21 करोड़ का सैला रिजॉर्ट, सदन में उठा बड़ा सवाल। विधायक टोप्पो का सीधा वार, हकीकत दिखाए, सिर्फ कागज नहीं। छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में करोड़ों रुपए की लागत से बना सैला रिजॉर्ट अब सियासी और प्रशासनिक बहस का केंद्र बन गया है। करीब 21 करोड़ से तैयार इस प्रोजेक्ट की जमीनी सच्चाई को लेकर सीतापुर विधायक रामकुमार टोप्पो ने विधानसभा में ऐसा सवाल उठाया, जिसने पूरे मामले को गंभीर बना दिया। मैनपाट, जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए देश भर में पहचाना जाता है, वहां सैलानियों के ठहरने के लिए इस रिजॉर्ट का निर्माण वर्ष 2019 से 2021 के बीच किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस पर खर्च हुए करोड़ों रुपए का पूरा लाभ जमीनी स्तर पर दिख रहा है। विधानसभा में टोप्पो के सटीक और सीधे सवाल। विधायक रामकुमार टोप्पो ने सदन में एक बिंदु पर सरकार से जवाब मांगा। रिजॉर्ट कितने क्षेत्रफल में बना है, निर्माण कब हुआ और लागत कितनी आई, डीपीआर में किन किन सुविधाओं को शामिल किया गया, वर्तमान में कौन कौन सी सुविधाएं वास्तव में संचालित हैं, मेंटेनेंस पर कितना खर्च हो रहा है। टोप्पो के इन सवालों ने साफ कर दिया कि मामला सिर्फ जानकारी का नहीं, बल्कि जवाबदेही और पारदर्शिता का है। सरकार का जवाब, सुविधाओं से लैस है रिजॉर्ट। पर्यटन मंत्री राजेश अग्रवाल ने सदन में जानकारी देते हुए बताया, सैला रिजॉर्ट 8093 हेक्टेयर भूमि पर स्थित है। निर्माण अवधि 2019 से 2021। कुल लागत 2137, 38 लाख। डीपीआर के अनुसार यहाँ ट्राइबल वर्कशॉप सेंटर, साइकिल ट्रैक, 2 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, हर्बल हाट, कैफेटेरिया, सोवेनियर शॉप, टूरिस्ट रिसेप्शन सेंटर, ओपन एम्फी थिएटर, ट्राइबल इंटरप्रिटेशन सेंटर, पार्किंग, सोलर लाइट, वॉकवे, सीसी रोड, ब्रिज, टैंक प्लेटफॉर्म, वाटर सप्लाई सिस्टम, फेंसिंग और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जैसी अनेक सुविधाएं विकसित की गई हैं। मेंटेनेंस के लिए हर महीने 67,630 रुपए निर्धारित है। टोप्पो का पलटवार, जमीन पर सच्चाई कुछ और। सरकारी जवाब के बाद विधायक टोप्पो ने स्पष्ट और सख्त रुख अपनाया। कागजों में सब कुछ पूरा दिखाया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर कई काम अब भी अधूरे हैं। उन्होंने पूरे प्रोजेक्ट का स्थल निरीक्षण कराने की मांग करते हुए कहा कि सच्चाई सामने आनी चाहिए, तभी जनता को भरोसा होगा। स्थानीय रोजगार पर भी उठाई मजबूत आवाज। टोप्पो ने सिर्फ सवाल नहीं उठाए, बल्कि समाधान भी सुझाया। रिजॉर्ट के मेंटेनेंस कार्यों में स्थानीय स्व सहायता समूहों को शामिल किया जाए। इससे मैनपाट क्षेत्र के लोगों को सीधा रोजगार मिलेगा और सरकारी योजना का लाभ स्थानीय स्तर तक पहुंचेगा। अब मुद्दा सिर्फ रिजॉर्ट का नहीं रहा, यह मामला अब एक बड़े सवाल में बदल चुका है। क्या 21 करोड़ का ये प्रोजेक्ट पूरी तरह जमीन पर उतरा है? क्या डीपीआर और वास्तविकता में अंतर है? क्या सरकार अब जांच या निरीक्षण कराएगी? मैनपाट का सैला रिजॉर्ट अब पर्यटन का प्रतीक कम, जवाबदेही की परीक्षा ज्यादा बन गया है। विधायक टोप्पो के सवालों ने साफ कर दिया है, अब सिर्फ दावे नहीं, जमीनी सच्चाई दिखानी होगी। 21 करोड़ खर्च हुए हैं, अब हिसाब भी उतना ही साफ होना चाहिए। वीडियो में सुनिए कैसे उठाए गए सवाल और क्या है पूरी सच्चाई। महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल मैनपाट में कर्मा एथनिक रिसोर्ट जो बना था, वो किस फॉर्म को टेंडर प्राप्त हुए और क्या डीपीआर में उल्लेखित सभी कामों को समय अवधि के अंदर कार्य को पूर्ण किया गया है क्या? माननीय सभापति महोदय, विधानसभा सीतापुर अंतर्गत स्वदेश योजना के अंतर्गत ट्राइबल टूरिज्म सर्किट परियोजना हेतु कमलेश्वरपुर में शासकीय भूमि खसरा नंबर 139 रकबा 18.960 हेक्टेयर भूमि कलेक्टर सरगुजा द्वारा 13/12/17 के माध्यम से आवंटित किया गया था। निर्माण वर्ष 2019 से 2021, कुल लागत 21.37 करोड़ है। इसमें सभापति महोदय, केवल इतना बता दीजिए कि ये किस फॉर्म को टेंडर मिला था और जो डीपीआर में शामिल थे वो सभी कार्य समय अवधि के अंदर पूरे हुए क्या, ये सिर्फ बता दीजिए, फिर आगे बढ़े। इसमें टोटल 32 कार्य थे जो 2019 से 21 के मध्य कंप्लीट हो गए हैं। डीपीआर में टोटल 32। किसको मिला था टेंडर? काम करने वाला एजेंसी कौन था? TCIL कंपनी थी। ये लोकल छत्तीसगढ़ की थी कि बाहर की थी? नहीं, मेरे अंदाज TCIL बाहर की होगी। बाहर की। ठीक है सभापति महोदय, मैं आगे बढ़ जाता हूं। माननीय मंत्री जी ने ये स्पष्ट स्वीकार किया है कि डीपीआर में उल्लेखित जो 32 काम, जितने भी उल्लेखित कार्य हैं, सभी कार्य पूर्ण हो गए समय अवधि के अंदर में। तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि चैन फेंसिंग कार्य जो उस क्षेत्र माने रिसोर्ट की सुरक्षा के लिए शायद एक बाउंड्री वाल की तरह है,
ये कितने लागत इसके लिए था, क्योंकि डीपीआर जब बने होंगे तो सभी के लिए अलग अलग पूरा डिटेल बनाया गया होगा, तो ये कितना लागत थे और ये कार्य पूर्ण हो चुके हैं आपने पहले बता दिया था, और दूसरा गार्ड रूम जो है उसका कितना लागत है, दोनों विषय का बता देंगे। चैन लिंक फेंसिंग का काम 141.98 लाख का था, लेकिन वास्तविक लागत 95.15 लाख। और गार्ड रूम हो गया राम कुमार जी। गार्ड रूम का 2.73 लाख का था, लेकिन 4.18 लाख में कंप्लीट हुआ। इसी में प्रश्न है, ये जो आप बता रहे हैं कि इतने लागत की काम थी, ये काम अधूरा है वर्तमान में। ये जो चैन फेंसिंग कार्य है, ये टोटल जितने हेक्टेयर भूमि आपने जो हमको बताया है, ये पूरे क्षेत्र की सुरक्षा के लिए निर्धारित होगा, लेकिन ये काम अभी अधूरा है। आपके कहे के अनुसार 95 लाख का यदि इसमें प्रावधान था, तो इसमें 30 लाख या 40 लाख के बीच की राशि का काम अभी भी उसमें नहीं हुआ है। ये मेरा दूसरा। गार्ड रूम का काम वहां पे नहीं हुआ है। उसके बाद में कई काम ऐसे उसमें जिक्र हैं जो जैसे 2 पार्टों में वहां पे काम हुआ है, एक रोड के इस साइड में, एक रोड के दोनों मिलाकर एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनता है, जिसमें से अभी भी वहां बहुत सारे काम अधूरे हैं और उसके कारण से कई वहां पे नुकसान भी देखे जाते हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे? कब तक पूर्ण कराएंगे? नहीं, पूर्ण तो हो चुका है उनके जवाब पर, क्योंकि ये मामला 2021 तक का पूर्ण करने का बता रहे हैं। तो ये सारे दस्तावेज बोल रहे हैं पूर्ण हो गया है, आप भी बोल रहे हैं कार्य पूर्ण हो चुका है, तो फिर ये काम भौतिक सत्यापन पे वहां पे अधूरा क्यों है? ये गलत जानकारी कैसे? इस पे क्या कहेंगे मंत्री जी? डीपीआर के अनुसार जो कार्य स्वीकृत हुए थे, अब इस पूरे मामले में असली हकीकत क्या है, ये तो स्थल निरीक्षण के बाद ही साफ होगा। क्या 21 करोड़ का काम जमीन पर पूरा है या नहीं, यही सबसे बड़ा सवाल है। सरगुजा से रिंकू सोनी की खास रिपोर्ट।